दोस्तों टाटा मोटर्स ने अपनी जो इनकी इंट्रा V70 पिकअप आती है इसको मॉडिफाई कर दिया है। दोस्तों इसको बना दिया है टाटा इंट्रा V70 गोल्ड पिकअप। आज हम टाटा इंट्रा V70 पिकअप को कंपेयर करने वाले हैं अशोक लेलैंड की जानी मानी, अशोक लेलैंड की नई आई हुई, अशोक लेलैंड की अभी की सबसे लेटेस्ट ट्रेंडिंग पिकअप अशोक लेलैंड साथी पिकअप के साथ। हमेशा की तरह भारत व्हीकल्स के वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाटा इंट्रा V70 गोल्ड वर्सेज अशोक लेलैंड साथी पिकअप ट्रक का कंपैरिजन वीडियो। स्टार्ट करेंगे दोनों पिकअप ट्रक्स के इंजन से। तो टाटा इंट्रा V70 में आपको देखने को मिलता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर वाला BS6 डीजल इंजन। अगर हम बात करें अशोक लेलैंड साथी पिकअप ट्रक के इंजन के बारे में तो यहाँ आपको देखने को मिलता है 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर वाला BS6 डीजल इंजन। तो नंबर ऑफ सिलेंडर्स में आपको यहाँ पर दोनों पिकअप ट्रक्स के इंजन में अंतर देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें इंजन की पावर के बारे में तो टाटा की इंट्रा V70 गोल्ड पिकअप का जो इंजन है इसकी पावर रहती है 80 हॉर्स पावर की मैक्सिमम पावर। वहीं जो अशोक लेलैंड की साथी पिकअप ट्रक है इसकी मैक्सिमम पावर रहती है 45 हॉर्स पावर की मैक्सिमम पावर। पावर को कंपेयर करने के बाद अगर हम दोनों पिकअप ट्रक्स के टॉर्क को कंपेयर करते हैं तो टाटा इंट्रा V70 में आपको देखने को मिलता है 220 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क। वहीं जो अशोक लेलैंड की साथी पिकअप ट्रक है इसमें आपको देखने को मिलता है 110 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क। तो यहाँ पर पावर और टॉर्क दोनों में आपको काफ़ी वेरिएशन दोनों पिकअप ट्रक्स में देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें दोनों पिकअप ट्रक्स के गियरबॉक्स के बारे में तो यहाँ पर टाटा इंट्रा V70 में आपको देखने को मिलता है 5 स्पीड वाला गियरबॉक्स, जिसमें आपको 5 फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ जाने वाले और एक रिवर्स यानी कि पीछे की तरफ आने वाला गियर देखने को मिल जाता है। अशोक लेलैंड साथी पिकअप ट्रक में आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलता है, जिसमें 5 फॉरवर्ड और एक रिवर्स गियर का ऑप्शन रहता है। तो नंबर ऑफ गियर्स और यहाँ पर जो गियर सिस्टम है सिमिलर दोनों पिकअप ट्रक्स में देखने को मिलेगा। बात करें दोनों पिकअप ट्रक्स की मैक्सिमम स्पीड के बारे में तो टाटा इंट्रा V70 की मैक्सिमम स्पीड रहती है 80 किलोमीटर पर आवर की, जो कि अच्छी खासी स्पीड रहती है और जो भी कमर्शियल व्हीकल्स आते हैं उनमें आपको मैक्सिमम स्पीड इतनी ही देखने को मिलती है। दोस्तों बात करें अशोक लेलैंड साथी पिकअप ट्रक की मैक्सिमम स्पीड के बारे में तो अशोक लेलैंड साथी पिकअप ट्रक में आपको 80 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड देखने को मिलती है। तो दोनों पिकअप ट्रक्स की मैक्सिमम स्पीड में भी आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों दोनों पिकअप ट्रक्स की कैबिन और सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं दोनों ही पिकअप ट्रक्स में आपको फुली फॉरवर्ड कैबिन देखने को मिलते हैं। फुली फॉरवर्ड कैबिन मतलब यहाँ पर जो कैबिन की पोजीशन रहती है वो इंजन के ठीक ऊपर रहती है। फुली फॉरवर्ड कैबिन का फ़ायदा ये रहता है कि ड्राइवर को जो छोटे छोटे रोड्स रहती है जिनका टर्निंग रेडियस बहुत कम रहता है जहाँ पर वहाँ पर भी गाड़ी बहुत आसानी से मुड़ जाती है और आपको यहाँ पर गाड़ी में लोड बॉडी में ज़्यादा स्पेस देखने को मिलता है। बात करें सीटिंग कैपेसिटी के बारे में तो टाटा इंट्रा V70 में आपको D+1 यानी कि एक ड्राइवर के साथ एक को ड्राइवर के बैठने की व्यवस्था देखने को मिलती है। वहीं अशोक लेलैंड साथी पिकअप ट्रक में भी आपको D+1 यानी कि एक ड्राइवर के साथ एक को ड्राइवर के बैठने की व्यवस्था देखने को मिलती है। दोनों पिकअप ट्रक्स आपको AC के ऑप्शन के साथ भी मिल जाते हैं। दोस्तों दोनों पिकअप ट्रक्स के टायर्स के बारे में बात करूं तो टाटा इंट्रा V70 में आपको देखने को मिलेंगे R15 के बड़े साइज के टायर्स। फ्रंट साइड में 2 टायर, रियर साइड में 2 टायर और एक स्पेयर टायर यहां पर टाटा मोटर्स आपको प्रोवाइड करता है। बात करें अशोक लेलैंड साथी पिकअप ट्रक के टायर्स के बारे में तो यहाँ आपको देखने को मिलते हैं R14 के टायर्स। यहाँ भी आपको फ्रंट साइड में 2 टायर, रियर साइड में 2 टायर और एक स्पेयर टायर अशोक लेलैंड प्रोवाइड करती है। तो टायर के साइज में आपको दोनों पिकअप ट्रक्स में डिफरेंस देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें दोनों पिकअप ट्रक्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में तो टाटा इंट्रा V70 का जो फ्यूल टैंक रहता है, डीजल टैंक जो रहता है, इसकी कैपेसिटी रहती है 35 लीटर यानी कि 35 लीटर की। वहीं जो अशोक लेलैंड का साथी पिकअप ट्रक आता है इसकी जो डीजल टैंक की कैपेसिटी रहती है ये रहती है 40 लीटर की। तो यहाँ पर एक डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। अशोक लेलैंड का साथी पिकअप ट्रक का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है ये कंपेयर टू टाटा इंट्रा V70 गोल्ड यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। फ्यूल टैंक कंपेयर करने के बाद हम दोनों गाड़ी के ब्रेक्स को देखेंगे तो यहाँ पर टाटा इंट्रा V70 में आपको हाइड्रोलिक ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। फ्रंट साइड में डिस्क ब्रेक और रियर साइड में ड्रम ब्रेक्स आपको देखने को मिलते हैं। वहीं जो अशोक लेलैंड की साथी पिकअप ट्रक है यहाँ भी आपको हाइड्रोलिक ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। फ्रंट साइड में डिस्क ब्रेक और रियर साइड में आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं।
दोस्तों दोनों पिकअप ट्रक्स की सस्पेंशन के बारे में बात करूं, क्योंकि किसी भी कमर्शियल व्हीकल में पिकअप में सस्पेंशन एक बहुत ही मेजर पोर्शन रहता है, मेजर पार्ट रहता है। तो यहाँ पर टाटा इंट्रा V70 में आपको लीफ स्प्रिंग वाला सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जो बहुत मजबूत और बहुत ज़्यादा हैवी सस्पेंशन रहता है। वहीं जो अशोक लेलैंड का साथी पिकअप ट्रक आता है, इसके सस्पेंशन की बात करूँ तो यहाँ भी आपको लीफ स्प्रिंग वाला सस्पेंशन देखने को मिलता है। दोस्तों अच्छी बात ये रहती है कि दोनों पिकअप ट्रक्स में आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन में हाइड्रोलिक डबल एक्टिंग शॉक अब्जॉर्बर्स लगा के दिए जाते हैं, जिनसे सस्पेंशन की मजबूती काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और गाड़ी का जो पेलोड कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाता है। राइड कंफर्ट बहुत अच्छा गाड़ी का रहता है। अगर हम दोनों पिकअप ट्रक्स की लोड बॉडी के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे टाटा इंट्रा V70 की लोड बॉडी। तो इसकी लोड बॉडी की लेंथ रहती है 10.2 फीट, जो कि सेगमेंट की वन ऑफ द सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ रहती है। और चौड़ाई की बात करूं तो इस लोड बॉडी की चौड़ाई रहती है 5.7 फीट। तो काफ़ी लंबी और काफ़ी चौड़ी लोड बॉडी आपको टाटा इंट्रा V70 गोल्ड पिकअप में देखने को मिल जाती है, जिससे आपका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी बढ़ जाता है। वहीं जो अशोक लेलैंड की साथी पिकअप ट्रक आती है, इसकी लोड बॉडी के साइज़ के बारे में अगर मैं बात करूं तो लोड बॉडी का जो लेंथ रहता है 8.2 फीट का रहता है और चौड़ाई जो रहती है ये 5.3 फीट की रहती है। तो यहाँ भी आपको काफ़ी बड़ी साइज़ की लोड बॉडी अशोक लेलैंड इस पिकअप ट्रक में लगा के देता है। तो दोनों पिकअप ट्रक्स में आपको बड़े साइज़ की लोड बॉडी देखने को मिलती है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोड इन पिकअप ट्रक्स में कैरी करके लेके जा सकते हैं। दोस्तों बात करें दोनों पिकअप ट्रक्स की लोडिंग कैपेसिटी यानी कि पेलोड कैपेसिटी के बारे में, तो यहाँ पर टाटा इंट्रा V70 का जो पेलोड कैपेसिटी रहता है, टाटा इंट्रा V70 गोल्ड का, ये रहता है 2 टन यानी कि 2000 kg, जो कि बहुत बड़ा लोड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। वहीं जो अशोक लेलैंड साथी पिकअप ट्रक आती है, इसकी लोडिंग कैपेसिटी रहती है 1120 kg यानी कि लगभग 1.2 टन के करीब। तो यहाँ पर पेलोड कैपेसिटी में बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। दोनों पिकअप ट्रक्स की पेलोड कैपेसिटी में काफ़ी अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो टाटा इंट्रा V70 गोल्ड पिकअप ट्रक में आप 2 टन तक का पेलोड लेके जा सकते हैं और साथी पिकअप ट्रक में आप 1.2 टन तक का पेलोड लेके जा सकते हैं। तो मेजर डिफरेंस आपको दोनों की पेलोड कैपेसिटी में देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें दोनों पिकअप ट्रक्स की माइलेज के बारे में, तो सबसे पहले देखेंगे टाटा इंट्रा V70 गोल्ड पिकअप का माइलेज। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ देखने को मिल सकता है 13 से 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। और मैं बात करूँ यहाँ पर अशोक लेलैंड साथी पिकअप ट्रक के माइलेज के बारे में, तो इस पिकअप ट्रक में आपको देखने को मिलता है 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। जो हम आपको माइलेज का इन्फॉर्मेशन दोनों पिकअप ट्रक्स का दे रहे हैं बेस्ड ऑन इंटरनेट रिसर्च, आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एग्जैक्ट माइलेज के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि दोनों कंपनियों के शोरूम में जाके एक बार विजिट करके आप पता ज़रूर कीजिए। अब हम फाइनली बात करेंगे दोनों पिकअप ट्रक्स के प्राइस के बारे में। तो टाटा इंट्रा V70 गोल्ड पिकअप ट्रक का जो प्राइस रहता है ये स्टार्ट होता है 10.2 लाख रुपीज़ के एक्स शोरूम प्राइस से। वहीं जो अशोक लेलैंड का साथी पिकअप ट्रक आता है, इसके प्राइस के बारे में बात करूं तो इसका प्राइस स्टार्ट होता है, यहाँ पर आपको ये पिकअप ट्रक मिल जाती है 6.5 लाख रुपीज़ के एक्स शोरूम प्राइस से। तो काफ़ी डिफरेंस आपको दोनों पिकअप ट्रक्स के प्राइस में भी देखने को मिलेगा। हमने आपको बेस्ड ऑन इंटरनेट रिसर्च दोनों पिकअप ट्रक्स का एक्स शोरूम प्राइस बताया है। एग्जैक्ट प्राइस ऑन रोड प्राइस के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दोनों पिकअप ट्रक्स के नियरेस्ट शोरूम में जाके जरूर पता कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।